सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 पाठ 9 के प्रश्नोत्तरों के बारे में हम आज जानकारी करेंगे कि इन पाठ के आए प्रश्न क्या क्या है। प्रश्न 1, निम्नलिखित के उपयुक्त जोड़े बनाओ। तो दक्षिण पंथ के स्वामी कौन कहलाते थे? सातवाहन शासक कहलाते थे। दूसरा, मूवेंदार कौन होते थे? तो मूवेंदार 3 होते थे, चोल, चेर और पांडे। इनको मूवेंदार कहा जाता था। अश्वघोष का संबंध बुद्ध चरित्र से है और बौद्धिस्त्व महायान बौद्ध धर्म से है। और श्वेतसांग कौन था? यह चीनी यात्री था। कौन था ये? श्वेतसांग कौन था? चीनी शासक। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। राजा सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण क्यों कायम करना चाहते थे? तो अधिकांश राजा सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग पर अपना नियंत्रण कायम करना इसलिए चाहते थे क्योंकि व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा बेशकीमती तोपों के जरिए लाभ मिलता था। इसलिए वो राजा सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण करना चाहता था। अब प्रश्न 3, व्यापार तथा व्यापारिक रास्तों के बारे में जानने के लिए इतिहासकार किन किन साक्ष्यों का प्रयोग करते थे? उत्तर, व्यापार तथा व्यापारिक रास्तों के बारे में जानने के लिए इतिहासकार निम्नलिखित साक्ष्यों का प्रयोग करते थे, जैसे देश विशेषी यात्रा का वर्णन, मुद्राएं, अभिलेख, धार्मिक एवं साहित्यिक ग्रंथ, पांडुलिपियाँ, पुरातात्विक अवशेष, मिट्टी के बर्तन, धातुएं, स्वर्ण आभूषण, प्रतिमाएं आदि। इन चीज़ों का व्यापार तथा व्यापारिक रास्तों के लिए जानने के लिए इतिहासकार इनका प्रयोग करता था। अब प्रश्न 4 देखिए। भक्ति के प्रमुख विशेषताएं क्या थी? किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार थी। पहला, भक्ति का पथ सबके लिए खुला था। दूसरा, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति या नीची जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष। दूसरा, भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों ने यह स्वीकार किया कि देवी देवता उसी रूप में दर्शन देंगे जिस रूप में भक्त उन्हें देखता है। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को मंदिर कहा जाता था। ये भक्ति की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रश्न 5, चीनी यात्री भारत क्यों आए? कारण बताओ। तो चीनी तीर्थयात्रियों में फाशियन, सेंतुसांग तथा इत्सिंग का नाम प्रसिद्ध है। ये सभी चीनी तीर्थयात्री गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। बतौर उदाहरण, भारत यात्रा के दौरान फासियन ने न केवल अपनी पांडुलिपियों को संकलित किया बल्कि बुद्ध की मूर्तियों को भी अपने साथ चीन ले गया। सेंतसांग स्थल मार्ग से जब चीन लौटा तो वह 20 घोड़ों पर लाद कर सोने, चांदी और चंदन की लकड़ियों की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियां अपने साथ ले गया जो उनमें उसने एकत्र की थी। प्रश्न 6, साधारण लोगों का भक्ति के प्रति आकर्षित होने का कौन सा कारण होता है? तो ईश्वर की आराधना करने के लिए ज्ञान मार्ग बहुत कठिन था। विशेषकर वैदिक एवं उत्तर वैदिक ग्रंथों की अध्ययन का अधिकार केवल ऊंची जाति के लोगों के पास था। इसके विपरीत भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला हुआ था। इसलिए साधारण लोगों का भक्ति के प्रति आकर्षित होने का यह सबसे बड़ा कारण था। धन्यवाद।